दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं हूं अमित कुमार। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पर जारी सियासत में तो सरेंडर का जिक्र अभी से होने लगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सरेंडर शब्द का जिक्र किया तो राजनीति में जैसे तूफान मच गया, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उनके पास फोन आया और उन्होंने नरेंद्र सरेंडर की बात की तो पीएम मोदी ने उनसे कहा जी हुजूर। जरा सुनिए राहुल गांधी ने आखिर पीएम मोदी पर किस तरह से हमला बोला। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ ही सरकार के साथ पूरी तरह खड़े होने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनका अंदाज बदल चुका है। वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। पहले पूछा कि बताएं कितने फाइटर जेट गिरे थे, और अब यहां तक आरोप लगा दिया कि ट्रंप के कहने पर मोदी ने फौरन सरेंडर कर दिया और वो झुकने वाले नेता हैं। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बात बहुत बड़ी थी बीजेपी के लिहाज से, इसलिए बीजेपी ने फौरन जवाबी हमला बोल दिया। कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आखिर इस कहावत के पीछे की राहुल को लेकर क्या भावना है, जरा खुद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सुनिए। अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। बीजेपी भले ही राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर हमलावर हो, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने तो धमाकेदार बात कह डाली है। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। उस समूह का क्या हुआ, आतंकी समूह का? आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। कहां तो ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि देश में राजनीतिक तौर पर सेना और सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर चट्टानी एकता है, लेकिन अब उस पर साफ तौर पर राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने X पर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप दी भगवा को वहां भी फॉलो कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।